गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू यूएस इंग्लिश एकेडमी। आई एम डॉक्टर गौरव दीक्षित। तो फ्रेंड्स, हमारा क्रैक कोर्स चल रहा है और उस क्रैक कोर्स का आज 11वां दिन है। आज के दिन में हम पिछले टॉपिक को ही कंटिन्यू करते हैं और हमारा जो मेन टॉपिक है दैट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन। तो उसी ट्रांसफॉर्मेशन में आज और हम एक नए तरीके के सेंटेंसेस का ट्रांसफ़र देखेंगे, किस तरह से उन्हें ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है। और वो सेंटेंसेस होंगे असर्टिव से इंटरोगेटिव या फिर इंटरोगेटिव से असर्टिव। तो इंटरचेंज ऑफ इंटरोगेटिव एंड असर्टिव सेंटेंस। तो गाइज, हमारा आज का जो ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत जो सब टॉपिक हम कहेंगे, सो दैट इज द इंटरचेंज ऑफ इंटरोगेटिव एंड असर्टिव सेंटेंसेस। आखिर इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम असर्टिव में कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, मतलब ये रहा कि उसका मीनिंग ना बदले और सेंटेंस की स्ट्रक्चर बदल जाए। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, उसके बाद आगे चलते हैं उसी को बेस बनाते हुए या एग्जाम्पल बनाते हुए। जैसे कैन डीफ हेयर और कैन ह्यूमन नेचर चेंज। ये कुछ मैं एक और सेंटेंस लिख रहा हूं। हु कैन चेंज स्किन। अब गाइज, ये हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। आप देख सकते हैं, क्योंकि ये क्या, इसे कहते हैं हम मोडाल वर्ब, और वो शुरुआत में आई, या फिर ये इंटरोगेटिव वर्ड। इस तरह के सेंटेंसेस को हम ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे, और इनके बाद में क्या सबसे बड़ी दूसरी पहचान है कि इसमें एंड में हम ये साइन ऑफ इंटरोगेशन करते हैं। बाकी के अगर असर्टिव होता वहाँ हम फुल स्टॉप लगाते हैं। तो ये भी एक बड़ा जो पहचान के नज़रिए से रखा जाता है। तो ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे, क्लियर गाइज? तो हम इनमें जो परिवर्तन करेंगे वो कुछ इस तरह से करेंगे। नंबर 1, हम सेंटेंस की शुरुआत किसके साथ करेंगे? सब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट का यूज करेंगे कि कहाँ पे? इन द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद का दोस्तों हमारा अगला चेंज होगा, वो क्या रहेगा? वर्ब का यूज होना। वर्ब जिस टेंस में सेंटेंस दिया गया होगा वही वर्ब लगाएंगे, और सब्जेक्ट के केस में सब्जेक्ट हमें अप्रोप्रिएट लगाना होगा। जैसे यहाँ पे सेंटेंस है, अभी हम इस पे बाद में आते हैं। तो वर्ब का यूज करना या वर्ब का प्रयोग। एक सबसे बड़ी चीज़ है जो हमें याद रखनी है, वो ये कि अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस एफर्मेटिव होता है तो हम वहाँ पे जो चेंज करेंगे, मतलब इंटरोगेटिव में नॉट नहीं है तो हम जब असर्टिव बनाएंगे तो उसमें नॉट का प्रयोग करेंगे। अगर इंटरोगेटिव में नॉट दिया गया है तो जब हम असर्टिव करेंगे तो नॉट का यूज़ नहीं करेंगे। तो इस बात को भी हम जरा लिख दें यहाँ पे, ताकि आप बेहतर ढंग से इसे अपना नोट्स बना पाएँ और याद कर पाएँ। क्या कि अगर इंटरोगेटिव में नॉट का यूज़ हुआ तो असर्टिव में नॉट नहीं लगाएंगे,
इसका रिवर्स गाइज आप याद रखना, अगर वहाँ पे नॉट नहीं है तब हम इधर लगाएंगे, और इधर है नहीं है तो हम इधर नहीं लगाएंगे। क्लियर गाइज? तो ये तो था एक सिंपल सा नियम विच वुड अप्लाइड इन दीज टाइप ऑफ द सेंटेंसेस टू ट्रांसफॉर्म देम फ्रॉम असर्टिव या इंटरोगेटिव इनटू असर्टिव। क्लियर गाइज? तो अब हम इसे ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे? तो पहला ही सेंटेंस गाइज यहाँ पे दिया गया है और मैंने आपको बताया उसे असर्टिव करना। तो कैन डीफ हियर, क्या डीफ सुन सकता है? इसमें सब्जेक्ट क्या है? डीफ। मैंने बताया उसे क्या करना है? सब्जेक्ट बना देना है। आप बना दीजिए, कहीं कुछ सोचना ही नहीं। डीफ कैन, और ये बताया था कि नॉट का यूज होना है अगर इधर नहीं हुआ है, तो डीफ कैन नॉट हियर। क्लियर गाइज? ऑल राइट। अगला सेंटेंस, कैन ह्यूमन नेचर चेंज। तो यहां पे सब्जेक्ट क्या है? ह्यूमन नेचर। तो ह्यूमन नेचर, अब इसमें नॉट नहीं दिया गया है तो नॉट लगा देंगे। ह्यूमन नेचर कैन नॉट चेंज। अगला सेंटेंस गाइज, हु कैन चेंज स्किन। अब इसमें कहीं सब्जेक्ट नहीं दिया गया, तो हु कैन चेंज स्किन, आपको जवाब मिल रहा है क्या? नन कैन चेंज स्किन। कोई स्किन बदल सकता है? भैया कोई नहीं बदल सकता है, तो क्या आएगा? नन कैन, नन या नोबडी आप यहां पे कर सकते हो। नन कैन चेंज स्किन। तो ये तो था गाइस ट्रांसफॉर्मेशन का बहुत सिंपल सा तरीका असर्टिव सेंटेंस को बनाने का। किससे? इंटरोगेटिव से। उसे ट्रांसफॉर्म करने का सबसे बड़ा परिवर्तन या जो बदलाव रहता है, बड़ा पॉइंट, वो ये कि अगर नॉट का यूज है तो उधर नॉट का नहीं करेंगे, क्योंकि तभी वो मीनिंग देगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कैन डीफ हियर, क्या डीफ सुन सकता है? बहरा आदमी सुन सकता है। और आपने क्या किया? तो कैन डीफ हेयर मतलब क्या बहरा सुन सकता है? जवाब क्या? नहीं। तो यहां देखो डीफ कैन नॉट हेयर, डीफ जो होता है बहरा आदमी नहीं सुन सकता है, मीनिंग दोनों का एक है। क्लियर गाइज? तो यस गाइज, आप इसका एक स्नैपशॉट ले लीजिए और इन रूल्स को लिख के लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि आप इस यूपी बोर्ड या राजस्थान बोर्ड जो भी बोर्ड है आपका, उसमें बेहतर से बेहतर स्कोर आप कर पाएंगे। इसके लिए हमारे साथ भी जुड़े रहिए। क्रैक कोर्स में लगातार आप लेक्चर लेते रहिए, हमारा अटेंड करते रहिए, क्योंकि हम रेगुलर इसी टाइम पे आते हैं, 7 से 8 के बीच में हम अपलोड करते हैं, तो आप उस पर आते रहिए। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दीजिए, ताकि जो भी हमारा वीडियो आएगा उसे आप नोटिफिकेशन प्राप्त कर पाएँ। लाइक ज़रूर किया करो, कमेंट बॉक्स में भी भाई बताया करो ना आपको किस तरह का लग रहा है, और जो समस्या है वो आप उसी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, हम ज़रूर आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।